इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सर्विसेज। आज हम एनएफओ के बारे में डिस्कस करेंगे। एनएफओ क्या होता है? जब भी कोई म्यूचुअल फंड कंपनी पहली बार अपनी कोई स्कीम लॉन्च करती है तो उसको बोलते हैं एनएफओ, न्यू फंड ऑफर। अब ये जो एनएफओ होते हैं दो टाइप के होते हैं, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड क्या होता है? किसी भी टाइम पे आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी भी टाइम आप रिडीम कर सकते हैं, उसमें कोई भी मैच्योरिटी पीरियड नहीं रहता। बट वही क्लोज एंडेड जो स्कीम होती है उसमें एक फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट होती है कि सपोज जैसे आपने ईएलएसएस फंड लिया तो ईएलएसएस फंड में आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो 3 साल के लिए लॉक इन हो जाता है, ठीक है। तो वो आपके सारे आ जाते हैं क्लोज एंडेड फंड पे। और ये जो क्लोज एंडेड फंड है ये उन इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा सही रहता है जिनको टाइम पीरियड मैटर नहीं करता और एक लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं है कि हाँ मेरा काम चल जाएगा, अगर 3 साल के लिए मेरा पैसा लॉक हो जाता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। तो ऐसे इन्वेस्टर के लिए क्लोज एंडेड फंड अच्छा रहता है, बाकी सबके लिए ओपन एंडेड फंड रहता है। तो मोस्टली 90% जो फंड होते हैं वो ओपन एंडेड होते हैं और बहुत कम ही फंड होते हैं 10% के अराउंड जो कि क्लोज एंडेड होते हैं। एनएफओ का जो फिक्स्ड फेस वैल्यू होती है 10 रुपये। तो जब पहली बार कोई भी एनएफओ लॉन्च होगा तो उसकी जो 1 यूनिट की वैल्यू होगी वो 10 रुपये होगी। तो सपोज आपने 500 रुपये इन्वेस्टमेंट किया तो आपको 50 यूनिट अलॉट हो जाएंगी। अब अभी जो मार्केट में करंट चल रहा है वो ग्रो का निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स चल रहा है। तो ग्रो एक स्टॉक ब्रोकर भी था, साथ साथ में इसने एक अपनी खुद की एएमसी बना लिया है। तो एएमसी बनने के लिए उसने क्या किया है कि अपना खुद का एक म्यूचुअल फंड लॉन्च कर दिया है। अब जो टोटल मार्केट इंडेक्स है वो क्या करेंगे, जो निफ्टी में टोटल 500 कंपनी है उन कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे और जो फॉलो करेंगे टोटल मार्केट इंडेक्स को, निफ्टी का जो टोटल मार्केट इंडेक्स है उसको फॉलो करके उन कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे। फेस वैल्यू अगेन इसका 10 रुपये और रहेगा। इसमें 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं, ग्रोथ ऑप्शन या IDCW ऑप्शन। ग्रोथ ऑप्शन में क्या होता है कि जनरली सारे म्यूचुअल फंड अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो ग्रोथ ऑप्शन ही लोग चूज करते हैं क्योंकि इसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। वही IDCW में क्या होता है कि सपोज आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए, उसकी वैल्यू 200 रुपये हो गया 10 साल में, तो क्या करेगा कि जो IDCW ऑप्शन होगा तो कुछ दिन बाद ये 100 रुपये क्या करेगा, आपको एज ए डिवाइडेंड ये पे कर देगा। तो आपकी जो वैल्यू होगी वो अगेन 100 रुपये अटेंड कर लेगा। तो ये ऑप्शन बहुत अच्छा नहीं माना जाता। जिनको डिवाइडेंड टाइप का एक इन्वेस्टमेंट चाहिए वो ये लोग कंसीडर कर सकते हैं, अदरवाइज सब लोगों को ग्रोथ ऑप्शन ही चूज करना चाहिए। जो इन्फो का क्लोजिंग डेट है वो कल है 17 अक्टूबर। मैं वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया। और जो इसमें मिनिमम SIP कर सकते हैं वो 100 रुपये की कर सकते हैं और जो मिनिमम लमसम अमाउंट करेंगे वो 1000, मतलब एक बार में आप 1000 रुपये मैक्सिमम डाल सकते हैं और फिर इसका 1000 रुपये का मिनिमम 1000 रुपये डाल सकते हैं, फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। दूसरा जो एनएफओ चल रहा है वो है बड़ौदा BNP परिवार स्मॉल कैप फंड। तो स्मॉल कैप कंपनी कौन से होती हैं? जो टॉप 500 कंपनी में 251 से लेकर 500 तक की जो कंपनी है लिस्ट में मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, वो सारी कंपनियां इसमें आती हैं। और ये मोस्टली निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स को ही फॉलो करेगा जो भी ये म्यूचुअल फंड है। और इसकी जो फेस वैल्यू है अगेन 10 रुपये है। और यहाँ पे 3 ऑप्शन है, ग्रोथ भी है, IDCW है और IDCW री इन्वेस्टमेंट है। कि मतलब वो जो 200 रुपये का आपका 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट 200 रुपये हो गया, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड ने 100 रुपये आपको एज ए डिवाइडेंड दिया, तो वो आपको IDCW री इन्वेस्टमेंट में 100 रुपये आपको डिवाइडेंड ना देकर ये क्या कर देता है, री इन्वेस्ट कर देता है। इसका एनएफओ का क्लोजिंग डेट है 20 अक्टूबर को है। इसमें SIP आप 500 रुपये से स्टार्ट करेंगे मिनिमम और लमसम 5000 रुपये आप कर सकते हैं इसमें। अगला म्यूचुअल फंड है एडलविस मल्टी कैप फंड। मल्टी कैप फंड क्या होते हैं? जो लार्ज कैप कंपनीज में, मिड कैप कंपनीज में और स्मॉल कैप कंपनीज में, इन तीनों में इन्वेस्ट करते हैं। अगेन चूँकि कोई भी एनएफओ होता है उसका फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है, तो यहाँ भी इसकी वैल्यू 10 रुपीज़ है। यहाँ भी 3 ऑप्शन है, ग्रोथ, IDCW री इन्वेस्टमेंट। जो क्लोजिंग डेट है इसका परसों है, मतलब 12 अक्टूबर 2023 को। आप उससे पहले इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मिनिमम SIP इसमें 100 रुपये की है और लमसम मिनिमम आपको 5000 कम से कम करना पड़ेगा। क्या होता है कि जब एनएफओ आता है तो उसमें आप जब इन्वेस्ट करते हो तो उससे 10 से 12 दिन, लगभग 10 से 12 दिन बाद ही आपको अलॉटमेंट मिलता है, ठीक है। अलॉटमेंट मिलता है तो फिर 10 से 12 दिन आपके ऐप में वो दिखना स्टार्ट होगा, क्योंकि अब आपने पैसा लगाया। अब जब म्यूचुअल फंड कंपनी के पास पैसा वो इकट्ठा हो जाएगा, देन वो स्टॉक को क्या करेगा, स्टॉक में इन्वेस्ट करेगा, उसी हिसाब से आपको यूनिट अलॉट हो जाएंगी। थैंक यू। अगर किसी को एनएफओ में इन्वेस्ट करना है तो मेरे से कांटेक्ट करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।